तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज का हमारा वीडियो होने वाला है भारत की एक महान गायिका श्रेया घोषाल की बायोग्राफी और लाइफ स्टाइल के बारे में। हाँ, वही श्रेया घोषाल जिन्होंने अपने संघर्ष और मेहनत के दम पर एक नया मुकाम हासिल किया है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे श्रेया घोषाल की बायोग्राफी, लाइफ स्टाइल, इनकम, नेटवर्क, कार कलेक्शन और उनके रिलेशनशिप, प्रेम कहानी के बारे में। तो कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए हमारे वीडियो में लास्ट तक। तो चलिए अब इस वीडियो में ज्यादा समय न लेते हुए इस वीडियो को करते हैं शुरू। श्रेया घोषाल का नाम भारतीय संगीत जगत में एक प्रमुख स्थान रखता है। वह अपनी सुरीली आवाज और भावपूर्ण गायिका के लिए जानी जाती हैं। लेकिन इस मुकाम तक पहुंचने के लिए श्रेया घोषाल को कई कठिनाइयों और संघर्षों का सामना करना पड़ा। उनके बचपन से लेकर करियर तक की संघर्ष की यात्रा बेहद प्रेरणादायक है। श्रेया घोषाल का जन्म 12 मार्च 1984 को पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में हुआ था, लेकिन उनका बचपन राजस्थान के कोटा शहर में बीता। उनके पिता विश्वजीत घोषाल भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में एक इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर के रूप में कार्यरत थे, जबकि उनकी मां सुब्रा घोषाल एक साहित्यकार और गृहिणी थी। श्रेया का एक साधारण परिवार में पालन पोषण हुआ, जहां कला और संगीत का बहुत महत्व था। उनकी मां को भी संगीत से विशेष प्रेम था और उन्होंने श्रेया को शुरू से ही संगीत के प्रति प्रेरित किया। श्रेया घोषाल ने मात्र 4 वर्ष की आयु में संगीत की शिक्षा लेनी शुरू की। उनके संगीत के प्रति लगाव को देखकर उनके माता पिता ने उन्हें स्थानीय संगीत शिक्षक के पास भेजा, जहां से श्रेया ने गायन की बुनियादी शिक्षा ली। हालांकि छोटे शहर में रहना और संगीत की अच्छी शिक्षा प्राप्त करना आसान नहीं था। उस समय संगीत की बेहतर शिक्षा के लिए बड़े शहरों में जाना पड़ता था, लेकिन परिवार की सीमित आर्थिक स्थिति के चलते यह संभव नहीं हो पाया। श्रेया की मां ने उनके संगीत के प्रति जुनून को देखा और खुद उनकी शुरुआती गुरु बनी। लेकिन जब यह स्पष्ट हो गया कि श्रेया का संगीत में एक असाधारण प्रतिभा है, तो उनके माता पिता ने उन्हें गंभीरता से प्रशिक्षित करने का निर्णय लिया। उन्होंने श्रेया को कोटा में ही गुरु महेश चंद्र शर्मा से शास्त्रीय संगीत की शिक्षा दिलाई। उस समय परिवार को आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ा, लेकिन माता पिता ने श्रेया की प्रतिभा के लिए हर संभव प्रयास किया। श्रेया को अपने स्कूल के समय में पढ़ाई और संगीत की शिक्षा के बीच संतुलन बनाना भी चुनौतीपूर्ण था। स्कूल में अच्छा प्रदर्शन करना, साथ ही संगीत में भी उत्कृष्टता प्राप्त करना एक कठिन कार्य था। कई बार श्रेया को अन्य बच्चों की तरह खेलने और मस्ती करने का समय नहीं मिलता था, क्योंकि उन्हें संगीत की अभ्यास करनी होती थी। श्रेया घोषाल का पहला बड़ा अवसर 1996 में आया, जब उन्होंने मात्र 12 वर्ष की उम्र में जी टीवी के मशहूर संगीत कार्यक्रम सारेगामा में हिस्सा लिया। उनके पिता ने इस प्रतियोगिता के लिए प्रोत्साहित किया और मुंबई में आयोजित इस प्रतियोगिता में श्रेया ने अपनी सुरीली आवाज से सबको मंत्रमुग्ध कर दिया। उन्होंने इस प्रतियोगिता में जीत हासिल की और उन्हें सबने पहचानना शुरू किया। यहीं से उनके करियर की असली शुरुआत हुई। लेकिन इस शो के बाद भी उन्हें संघर्ष करना पड़ा, क्योंकि जीतने के बाद भी फिल्मी गायन में जगह बनाना आसान नहीं था। संगीत की दुनिया में स्थापित होना एक लंबी और कठिन यात्रा थी। उन्हें कई सालों तक सही मौके का इंतजार करना पड़ा। इस दौरान उन्होंने शास्त्रीय संगीत की शिक्षा जारी रखी और अपने गायन में सुधार किया। श्रेया घोषाल को अपने पहले बड़े ब्रेक के लिए काफी इंतजार करना पड़ा। यह मौका उन्हें संजय लीला भंसाली की फिल्म देवदास 2002 में मिला। संजय लीला भंसाली ने सारेगामा में श्रेया की प्रतिभा को पहचाना था और उन्होंने ही श्रेया को देवदास में पारो के किरदार के लिए गाने गाने का मौका दिया। श्रेया ने बैरी पिया डोला रे डोला जैसे गाने को गाकर पूरे देश को मंत्रमुग्ध कर दिया। इसके बाद उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड से नवाजा गया, जो उनकी संगीत यात्रा का एक बड़ा मोड़ साबित हुआ। लेकिन फिल्म देवदास के बाद भी श्रेया को फिल्म इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ी। उन्हें लगातार अच्छा काम पाने के लिए संघर्ष करना पड़ा, क्योंकि इंडस्ट्री में पहले से स्थापित गायिकाओं का दबदबा था। श्रेया को नए गानों के लिए सही निर्देशकों और संगीतकारों के साथ संपर्क बनाने की चुनौती थी। उन्होंने लगातार अपनी आवाज को और परिपक्व करने के लिए अभ्यास किया और विभिन्न भाषाओं में गाने गाने के लिए खुद को तैयार किया। श्रेया घोषाल की मेहनत और समर्पण ने उन्हें धीरे धीरे सफलता दिलाई। उनकी मधुर आवाज ने कई बड़े निर्देशकों और संगीतकारों का ध्यान आकर्षित किया। उन्होंने हिंदी के साथ साथ मराठी, बंगाली, तेलुगु, तमिल और मलयालम जैसी भाषाओं में भी गाने गाए। श्रेया की खासियत यह थी कि वह हर गीत में अपनी आवाज में एक अलग भावना और गहराई ला पाती थी, जिससे उनके गाने श्रोताओं के दिल तक पहुंच जाते थे। श्रेया घोषाल को कई बार फिल्म इंडस्ट्री में प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने अपने गायन की गुणवत्ता से खुद को अलग साबित किया। उन्होंने खुद को एक बहुभाषी गायिका के रूप में स्थापित किया और भारतीय संगीत जगत में एक प्रमुख स्थान प्राप्त किया। श्रेया घोषाल ने अपने करियर में कई पुरस्कार और सम्मान प्राप्त किए हैं, जिनमें 4 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, 4 फिल्म फेयर अवार्ड और कई राज्य स्तरीय पुरस्कार शामिल हैं। वह भारतीय सिनेमा की सबसे प्रतिष्ठित गायिकाओं में से एक है
और उनकी मधुर आवाज ने लाखों लोगों के दिलों को छुआ है। तो दोस्तों अब बात करते हैं श्रेया घोषाल की इनकम और नेटवर्थ के बारे में। 2024 तक श्रेया घोषाल की कुल संपत्ति लगभग $25 मिलियन, लगभग 200 करोड़ रुपए आकी जाती है। उनकी आय का मुख्य स्रोत फिल्मी गाने, एल्बम, लाइव परफॉर्मेंस और विज्ञापन है। इसके अलावा वह विभिन्न म्यूजिक रियलिटी शो में जज के रूप में भी नजर आती रही हैं, जहां से उन्हें अच्छी खासी फीस मिलती है। श्रेया घोषाल प्रति गाना गाने के लिए लगभग 20 से 25 लाख तक की फीस लेती हैं। फिल्मों के अलावा वह प्राइवेट एल्बम्स और सिंगल्स भी रिलीज करती हैं, जो कि उनके इनकम का एक और बड़ा स्रोत है। वह देश विदेश में कई लाइव म्यूजिक कंसर्ट करती हैं, जिनसे उन्हें प्रति 100 करोड़ों रुपए की कमाई होती है। इसके अलावा वह विभिन्न ब्रांड्स के लिए विज्ञापन करती हैं, जिससे उनके आय में और इजाफा होता है। तो अब बात करते हैं श्रेया घोषाल के कार कलेक्शन के बारे में। श्रेया घोषाल को कारों का भी काफी शौक है और उनके पास कई शानदार और महंगी कारें हैं। पहले नंबर की बात करूं तो मर्सिडीज बेंज एस क्लास, दूसरे नंबर की बात करूं तो BMW 7 सीरीज, तीसरे नंबर की बात करूं तो ऑडी Q7, चौथे नंबर की बात करूं तो रेंज रोवर वोग। श्रेया घोषाल के पास और भी कई कारें हैं जो उनके शानदार जीवन शैली को दर्शाती है। उनकी कारों का चयन उनके लग्जरी जीवन और बेहतरीन स्टेट को दिखाता है। और अब बात करते हैं श्रेया घोषाल के रिलेशनशिप और प्रेम कहानी के बारे में। श्रेया घोषाल के निजी जीवन के बारे में भी लोग काफी रुचि रखते हैं। हालांकि श्रेया ने हमेशा अपने व्यक्तिगत जीवन को मीडिया की नजरों से दूर रखने की कोशिश की है, लेकिन उनकी प्रेम कहानी और विवाह की चर्चा खूब हुई। श्रेया घोषाल का प्रेम जीवन बहुत ही निजी और शांतिपूर्ण रहा है। उन्होंने अपने बचपन के दोस्त शिलादित्य मुखोपाध्याय से शादी की है। शिलादित्य मुखोपाध्याय एक तकनीकी उद्यमी है और रेजिलेंट टेक्नोलॉजी के संस्थापक है। श्रेया और शिलादित्य की दोस्ती बहुत पुरानी है और दोनों ने काफी समय तक एक दूसरे को डेट किया, लेकिन मीडिया में इसके बारे में ज्यादा चर्चा नहीं हुई। श्रेया घोषाल और शिलादित्य मुखोपाध्याय ने 5 फरवरी 2015 को एक प्राइवेट सेरेमनी में शादी की। यह शादी पूरी तरह से पारंपरिक बंगाली रीति रिवाजों के अनुसार हुई थी और इसमें केवल परिवार के करीबी लोग ही शामिल हुए थे। श्रेया ने अपनी शादी की घोषणा खुद सोशल मीडिया पर की, जिसमें उन्होंने लिखा कि वह अपनी जिंदगी के नए सफर की शुरुआत कर रही हैं और इस खुशी को अपने प्रशंसकों के साथ साझा कर रही हैं। श्रेया घोषाल और शिलादित्य मुखोपाध्याय एक खुशहाल दंपत्ति हैं और उनका एक बेटा भी है। 22 मई 2021 को श्रेया ने अपने बेटे देवयान मुखोपाध्याय का स्वागत किया। श्रेया अक्सर सोशल मीडिया पर अपने बेटे की तस्वीरें और वीडियो साझा करती हैं, जिससे उनके प्रशंसकों को उनके व्यक्तिगत जीवन की भी झलक मिलती है। श्रेया घोषाल का जीवन सुखमय है और उन्होंने हमेशा अपने परिवार को प्राथमिकता दी है। वह अपने काम और निजी जीवन के बीच अच्छा संतुलन बनाए रखती हैं। श्रेया के परिवार ने उनके करियर में हमेशा उनका समर्थन किया और उनके पति भी उनके करियर में बेहद सहायक रहे हैं। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो, जो कि श्रेया घोषाल की बायोग्राफी और लाइफ स्टाइल के बारे में था। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाइएगा, ताकि हमारा नेक्स्ट वीडियो आप तक जल्द से जल्द नोटिफिकेशन के जरिए पहुंचता रहे। तो चलिए अब इस वीडियो को ज्यादा लंबा ना करते हुए इस वीडियो को करते हैं समाप्त। धन्यवाद।